देखें, अभी इनकी अगर मैं दोनों चीज़ों का जवाब दूं, तो पहले पार्टी जी। की लीडर कौन है, किससे बात की जाएगी। तो उन्होंने मौलाना नासिर साहब का नाम लिया, फिर अचकजई साहब का नाम लिया और कहा दोनों हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं। देखिए, मैंने वही कहा, फिर साथ असद उमर का भी नाम, उनका अयूब साहब का भी नाम लिया, एंड सो ऑन। देखें, क्लैरिटी जो है ना, मैंने अभी अभी इन्होंने 8 नाम बताकर मेरे इस मौकफ को तायीद कर दी कि इनके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है कि हु इज द वन पिट शॉप पर्सन for them to lead the entire negotiation and the talks on their behalf। वो बैरिस्टर गौहर और उन्होंने पूरे टन एक नाम गिनवा दिए। सेकेंडली, देखें, जब हम्म। हुकूमत और मईशत हमें मिली थी, तो अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपके चैनल्स और जितने बड़े चैनल्स हैं, वहाँ एक टाइमर चल रहा था। और वो टाइमर ये कह रहा था कि मुल्क 24 घंटों में, 70 घंटों में, 72 घंटों में दिवालिया हो रहा है। हम वहां से उस मैशत को उठा कर आए हैं जहां डॉलर 150-150 रुपए की जंप्स मारता था 3-3 दिन के अंदर। आपकी कामयाबी ये है कि ठीक है। आपके पिछले 3 साल में आपका डॉलर एक पॉइंट के ऊपर रुका हुआ है। रुपया मजबूत होता जा रहा है हर आने वाले दिन में। खाली ग्रोथ जो है, वो एक इंडिकेटर नहीं होता कि आपकी मैशत बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ जहां से हमें मिली थी, वहां से आज बहुत ज्यादा बेहतर और ग्रोथ बेहतर हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड सरप्लस में बदल चुका है। जी। अगर आज 5% गवर्नमेंट चाहे ग्रोथ करे, तो उसमें कोई मसला नहीं है, 5% की जगह 6% भी टच कर सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट द ट्रेड ट्रेड डेफिसिट, आपकी चीजें उधर ही कोलैप्स हो जाएंगी कि आपने पहले टांग का इलाज करना है। हमें लहू लहान मुल्क मिला था, इसको पहले हमने हील किया। हीलिंग के हम्म। बाद इनकी जो टूटे फूटी इनकी टांगे थी, बसाकियां हटाई, और हमने अब इस स्टेज के ऊपर लेके आकर खड़े हो गए हैं कि यहाँ इट इज रेडी टू टेक ऑफ। आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है। एवरी कमिंग डे इज अ गुड न्यूज रिगार्डलेस ऑफ द जो एटमोसफेयर इन द विसिनिटी, जो ईरान की वॉर है और तमाम चीजें जो हैं, उनके रिगार्डलेस हर आने वाला दिन जो है वो एक बेहतरी की नवीद लाता रहा है। और इंशाल्लाह, नाउ दैट वी इन हम्म। दैट पोजीशन एंड ऑलमोस्ट द लास्ट, ये जो हमने पिछला बजट दिया था, इसके बाद नेक्स्ट 2 years विल बी ग्रोथ ड्रिवन बजट्स। और आपको हर आने वाले दिन में, अभी रियल स्टेट को एक आपने रिलीफ दिया, आपने ऑटो इंडस्ट्री को दिया, आपने हम्म। इसी तरह एग्रीकल्चर को दिया, आपने इसी तरह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया। तो अभी 2 साल जो है आपकी ग्रोथ ड्रिवन इंडस्ट्री होगी। और इसमें हर आने वाला दिन जो है एक बेहतरी की तरफ एक स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, इट डिड नॉट स्टार्ट हम्म। फ्रॉम हियर। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ विक्ट्री स्पीच वेयर वी सेड कि हम कट्टे लेंगे, कट्टे बच्चे देंगे, मुर्गियां लेंगी, मुर्गियां अंडे देंगे, और उससे मुल्क की मैशत खड़े करेंगे। पेट्रोल पंप्स के बाथरूम जो हैं, उनके टॉयलेट्स चेक करके हम सफाई का निजाम बेहतर करेंगे। दिस इज फ्रॉम वेयर दिस वाज द फर्स्ट स्पीच, लेट्स नॉट अच्छा। फॉरगेट। और वहां ठीक से है। आज हम यहाँ आज पहुंचे ठीक है। हैं। तो अच्छा। आपकी बातें करना और चीजें हाँ। तनकीद करना बड़ा आसान है। और अगर तनकीद करनी ही ठीक है, है। अच्छा। तो फिर आप 11 साल से जिस सूबे में बैठे हैं, आप उसका लॉ एंड ऑर्डर देखें। आपने एक प्रोजेक्ट किया ठीक है। बीआरटी, ठीक। जो 6 अरब का होना था, वो 100 अरब क्रॉस करके आज तक वो खत्म नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर और चीजों का बुरा ठीक है। हाल है। हर आने वाले दिन आगे का अच्छा। हवा बिगड़ा हुआ है। जी।